नमस्कार साथियों, अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इंट्रेंस के थ्रू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस के थ्रू बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया में एडमिशन ले रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बाबा राघव दास महाविद्यालय देवरिया उत्तर प्रदेश इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इससे आगे कोई भी जानकारी नहीं है, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको इस महाविद्यालय का प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया में प्रवेश ले रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय की जो महाविद्यालय की जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी www.brdpgcollege.ac.in। और महाविद्यालय का ईमेल आपको दिख रहा होगा देवरिया brdpg@gmail.com। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको चाहे तो आप वहाँ पे विजिट कीजिएगा। ठीक है, अच्छी बात है, विजिट करेंगे। तो वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अपने दे दूंगा, महाविद्यालय की वेबसाइट जो है। और हमारी जो नेशनल पीजी कॉलेज का वीडियो जो है आएगा तो उसका भी आ चुका है, तो उसका भी जो लिंक है वो हम उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से संबंधित। तो ये तो सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। हम सीधे चलते हैं अपने यहाँ पर। देखिए, इसी साल के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए यहाँ पर देखिए, जो प्राचार्य जी हैं, प्रिंसिपल जी हैं, वो हैं डॉक्टर शरद चंद्र मिश्र। ठीक है, तो ये अब आपको मिल चुका होगा जानकारी। चलिए अब आगे देखते हैं। इस सेक्शन में महाविद्यालय का परिचय है, तो मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा। तो इतना आप जान लीजिए कि ये 1954 में स्थापित हुआ था महाविद्यालय, और हमारी यूनिवर्सिटी है 1957 की। तो हमारी यूनिवर्सिटी से भी 3 साल पहले ये महाविद्यालय स्थापित हुआ था। लगभग 66 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर महाविद्यालय का कुलगीत है, ये मैं आपको नहीं पढ़ के सुनाऊंगा, ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके, अगर आप जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। शुरुआत करेंगे यहाँ से, संकाय एवं विषय, फैकल्टी एंड सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ हैं, और इसमें भी जो सारे सब्जेक्ट हैं वो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में तो सारी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद से यहाँ पर साइंस फैकल्टी में है, बायो और मैथमेटिक्स ग्रुप में, इसमें मैं सिर्फ एग्रीकल्चर का बात करूँगा। ठीक है, आर्ट और फैकल्टीज में। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर जो है माइनर को करिकुलर एक्टिविटी, माइनर वोकेशनल, तो ये चीज़ें आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। बीएससी एजी स्नातक कोर्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 4 साल का होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं बीएससी एजी में, और ये जो है फिफ्थ डीन कमेटी पर ये आधारित होती है। जब आप सिलेबस ओपन करेंगे हमारी यूनिवर्सिटी में बीएससी एजी का, तो उस पर लिखा होगा फर्स्ट पेज है फिफ्थ डीन कमेटी। ठीक है, एमएससी एजी का देखेंगे पर स्नातक कोर्स में तो 4 सेमेस्टर होंगे, 2 साल होंगे। और जैसे हम नेशनल पीजी कॉलेज से 2 सब्जेक्ट में एमएससी कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर और आपका जो है एग्रोनॉमी, तो इसी प्रकार से हम बीआरडी पीजी कॉलेज में आप 4 सब्जेक्ट से एमएससी और उन्हीं 4 सब्जेक्ट से पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, पहला कोर्स है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र, इसमें आप एमएससी कर सकते हैं। फिर कीट विज्ञान एंड एंटोमोलॉजी में कर सकते हैं, कृषि प्रसार यानी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन में कर सकते हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यानी आनुवंशिकी और पादप प्रजनन। तो ये 4 कोर्स हैं जिनमें आप एमएससी कर सकते हैं बीआरडी पीजी कॉलेज से। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको बताया था, इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आप एग्रीकल्चर में यहाँ पर पीएचडी भी कर सकते हैं। तो आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। फिर उसके बाद से यहाँ पर बीएड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर हम देखते हैं विषयवार सीटों के बारे में, इसमें भी मैं सिर्फ एग्रीकल्चर का बात करूँगा। आप अपना देख सकते हैं बीएससी बायो, बीएससी मैथ, बीएड, एमए राजनीति शास्त्र, तो वो चीज़ें आप अपनी देख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर सीधे बात करता हूँ एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर बीएससी एजी में 150 सीटें हैं जैसा कि नेशनल पीजी में है, और एमएससी की अगर आप बात करेंगे तो वही जो 4 सब्जेक्ट हैं एमएससी के, इकोनॉमिक्स, एंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन और जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, तो इन सभी की 18 सीटें एमएससी के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। चलिए अब आगे देखते हैं।
और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, या बीए हो, बीएससी बायो, बीएससी मैथ हो, बीएड हो, एमए इतिहास, एमए राजनीति शास्त्र, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद से एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन यानी प्रवेश हेतु अर्हता, तो ये सारी मैं जो आपका कोर्स है वो देख लीजिएगा, बीए, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथमेटिक्स। हम सीधे देखते हैं बीएससी एजी का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर बीएससी एजी का है, शैक्षिक योग्यता देखिए सीबीसीएसई अथवा किसी, ठीक है, जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीसीएसई है, या किसी भी स्टेट बोर्ड से आप मतलब एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स किसी में भी आप इंटरमीडिएट या उससे समकक्ष उत्तीर्ण है तो आप एलिजिबल हैं। अब इसके अलावा बीएड का, बीएससी मैथ का भी आप लोग देख सकते हैं, शैक्षिक योग्यता वही है इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये सारे एमएससी एजी का देखिए शैक्षिक योग्यता बीएससी एजी अथवा समकक्ष है, पीएचडी एजी का एमएससी एजी अथवा समकक्ष शैक्षिक योग्यता। तो देखिए अगर बीएससी एजी में ले रहा है तो इंटरमीडिएट, और एमएससी एजी में ले रहा है तो बीएससी एजी, पीएचडी एजी में ले रहा है तो उसके लिए है आपका एमएससी एजी। चलिए आगे देखते हैं आप। यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का। बीए का, तो बीए का इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर महाविद्यालय द्वारा बनाए गए मेरिट पर होगा, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथ, हम सीधे बात करते हैं बीएससी एजी का। तो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी द्वारा जो आपका विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी, उसमें जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें मेरिट सूची वो काउंसलिंग के आधार पर होगी। और आप जो भी आपका सब्जेक्ट हो देख सकते हैं, बीएड, एमए हिस्ट्री, एमएससी एजी का हम देखते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जो आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसके द्वारा आयोजित यहाँ पर भी मेरिट लिस्ट जो एंट्रेंस एग्जाम है उसी के थ्रू होगा। शोध कार्य में भी आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में इसलिए आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, सारे कोर्स जो भी स्टूडेंट्स अलग कोर्स के हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप ये पूरे इमेजेस को डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। फिर इस स्लाइड में समान नियम और शर्तें दी गई हैं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म हम देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म आपका क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग बीए, बीएससी और बीएससी कृषि, ठीक है, ये सारे जो कोर्सेज हैं, एमए, एमएससी कृषि, तो इनके देखिए जो बॉयज़ होंगे उनका यूनिफॉर्म होगा, सफ़ेद फुल स्लीव का शर्ट लगेगा और स्लेटी फॉर्मल पैंट लगेगा, ये बात ध्यान में रखना है। जबकि नेशनल पीजी में वाइट पैंट और थोड़ी गलती हो गई, ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट, इस प्रकार से फॉर्मल ड्रेसेस लगेंगे। और यहाँ पर जो है छात्राओं का स्लेटी समीज दुपट्टा, सलवार सफ़ेद दुपट्टा, इस प्रकार से यहाँ पर यूनिफॉर्म है। परिचय पत्र यहाँ पर देख लीजिए, आइडेंटिटी कार्ड तो ये आपको जल्द से जल्द प्राप्त करा लेना है। महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्रा को एडमिशन के उपरांत फोटोयुक्त, ठीक है, फोटोयुक्त परिचय पत्र प्रदान किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और खो जाता है अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड तो आप 50 रुपया देकर इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और कक्षा में उपस्थिति तो ये आपको ध्यान में रखने की 75% आपकी उपस्थिति हो, नहीं तो स्कॉलरशिप आगे नहीं आ पाएगी। उसके बाद से शुल्क मुक्ति एवं छात्रवृत्तियाँ, तो छात्रवृत्तियाँ यहाँ पर पूरी पढ़ सकते हैं, जैसे यूपी स्कॉलरशिप मिलती है। और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स को मंडी परिषद का भी मिलता है स्कॉलरशिप। उसमें 2 कंडीशन है, ग्रेजुएशन का मैं मेनली बता रहा हूँ कि अगर ग्रेजुएशन में आपको मंडी परिषद का चाहिए बीएससी एजी में स्कॉलरशिप तो 36,000 रुपये आपको मिलता है 4 साल तक, 36,000 रुपये 4 साल तक, 4 साल, ठीक है। और उसके लिए शर्त ये है कि आपका यूपी से हो तो 70% हो इंटर में या उससे ज़्यादा हो, और अदर स्टेट से हैं तो 80% प्लस हो। और एक और यहाँ पर वो है शर्त कि आपके क्लास के सिर्फ टॉप 10 स्टूडेंट्स को मिलेगा जो टॉप रैंकर होंगे इंटर में। देखते हैं आगे। उसके बाद से यहाँ पर छात्र देय भुगतान और रेल भाड़े की रियासत, साइकिल स्टैंड, तो ये आप ध्यान देंगे कि साइकिल स्टैंड भी यहाँ पर उपस्थित है, बाइक भी रखने की व्यवस्था है। कैंटीन के बारे में दिया गया है कि महाविद्यालय परिसर में अल्पाहार है तो कैंटीन की भी व्यवस्था है, तो आप खा पी पाएंगे अल्पाहार के रूप में, जिसमें छात्राएँ जो है भुगतान करके खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। लाइब्रेरी भी यहाँ पर फैसिलिटी है यहाँ पर, तो वो भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए महाविद्यालय पत्रिका अभिव्यक्ति, तो ये आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है अभिव्यक्ति नाम से एक पत्रिका यानी वार्षिक पत्रिका प्रकाशित होती है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं आप।
उसके बाद से यहाँ पर जो है पाठ्य सहगामी एवं शिक्षणेतर शिक्षण के जो इतर कार्य हैं वो भी यहाँ पर क्रियाकलाप होंगे। खेल कूद का भी यहाँ पर सुविधा है। पुरस्कार एवं दक्षता प्रमाण पत्र की व्यवस्था है। रैगिंग हेतु दिशा निर्देश दिया गया है, चूंकि रैगिंग जो है पूर्णतः दंडनीय है और इसके अगर पता चलता है तो एंटी रैगिंग अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाती है। डिसिप्लिन देख लीजिए, तो चूंकि सभी कॉलेज में डिसिप्लिन होना ही चाहिए और आप लोगों को फॉलो करने हैं सारे डिसिप्लिन जो है, ठीक है। ये मैं पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर यहाँ पर किसी शिकायत पेटी के बारे में बात कर रहा है कि कार्यालय के पास में कोई शिकायत पेटी रखी गई है, कंप्लेंट बॉक्स, जिसमें आप अपना कंप्लेन कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था है। हॉस्टल फैसिलिटी, चूंकि देखिए अभी गत वर्ष तक, पिछले वर्ष तक 2023 तक हॉस्टल फैसिलिटी मतलब खुली नहीं थी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अब है, ठीक है। तो देखिए मैं हॉस्टल के बारे में आपको बता देता हूँ। चूंकि नेशनल पीजी में 2 हॉस्टल हैं, तो यहाँ पर भी दिया गया है कि छात्रों के आवासीय सुविधा हेतु महाविद्यालय में छात्रावास की व्यवस्था है, जिसका संचालन प्राचार्य द्वारा नामित शिक्षक अभिरक्षक, जिसको वार्डन कहते हैं, उनकी देखभाल में होता है। छात्रावास में छात्रों के खेल कूद एवं समाचार पत्र पत्रिका की व्यवस्था, ये भी ध्यान में दीजिए कि यहाँ पर न्यूज़पेपर की भी सुविधा है, ठीक है। छात्रावास में प्रवेश हेतु दूर दराज से आए छात्रों, विशिष्ट प्रतिभाशाली छात्रों एवं खेलकूद में प्रवीण छात्रों तथा दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पर वरीयता है। यहाँ पर फीस जो है नेशनल पीजी के मुकाबले, बड़हलगंज के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। 1,000 रुपया आपको 1 महीने का देना पड़ता है, यानी 12,000 रुपया आपको 1 साल का लगता है। जबकि अगर आप नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज का देखेंगे तो 12,000 रुपया में आप 3 साल का फीस कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमारे नेशनल पीजी में 4,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से लगते हैं, ठीक है। छात्र संघ देख सकते हैं आप लोग। एनएसएस की भी फैसिलिटी है, नेशनल सर्विस स्कीम की। आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्काउट गाइड की भी फैसिलिटी है। प्लेसमेंट सेल के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ईडीपी सेल के बारे में, ओपन मुक्त विश्वविद्यालय केंद्र, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं कि महाविद्यालय में निम्नलिखित 2 मुक्त विश्वविद्यालय केंद्र हैं जो हर उम्र के जो है नौकरी पेशा सेवारत अध्ययनरत व्यक्ति के लिए विभिन्न विषयों में अध्ययन हेतु अवसर प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद से यहाँ पर एक ओपन यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर एक ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, इग्नू के बारे में। इंदिरा गांधी जो है आपका यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर महाविद्यालय का जो दूसरा ओपन यूनिवर्सिटी है वो है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, तो ये भी आप देख सकते हैं। पूरा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम आपको वही बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर हम बात करेंगे फैकल्टीज़ के बारे में। तो जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल सर के बारे में बताया था कि डॉक्टर शरद चंद्र मिश्र जी यहाँ पर प्रिंसिपल हैं। अब यहाँ पे आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ का आप देख सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में कौन है वो भी देख सकते हैं। मेडाइवल हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, एक्सटेंशन, तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी में डॉक्टर प्रद्योत सर हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सीधे मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर का बात करूँगा, ठीक है। उसके बाद से इंग्लिश डिपार्टमेंट में एक ही टीचर है, डॉक्टर अभिषेक तिवारी जी, तो ये आपको पूरा पढ़ना है। संस्कृत में भी आप देख सकते हैं सुश्री प्रतिमा यादव। उसके बाद से यहाँ पर देखिए साइंस में देख सकते हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए हमारा शुरू होता है एग्रीकल्चर फैकल्टी कृषि संकाय के बारे में। तो सबसे पहले एग्रोनॉमी के बारे में देखते हैं सस्य विज्ञान विभाग में। तो डॉक्टर सुभाष चंद्र जी हैं, तो ये सर प्रोफेसर हैं, ठीक है, काफ़ी बेस्ट पढ़ाते हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र मौर्य, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी टीचर्स हैं यहाँ पर वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड हैं, और यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनका मेन मोटिव यही है कि स्टूडेंट्स को कम से कम चीज़ें लिखवाएं और उससे ज़्यादा याद करा दें समझा के, ठीक है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं एसोसिएट प्रोफेसर, और श्री विवेक कुमार सिंह जी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में देखेंगे तो 5 लोग हैं यहाँ पर। पहले डॉक्टर रामप्रीति मणि त्रिपाठी जी, ये प्रोफेसर हैं। डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी जी, ये भी प्रोफेसर हैं। डॉक्टर विकास कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर पंकज कुमार राव जी, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर शुभम मिश्र काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, शुभम सर, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कृषि अर्थशास्त्र विभाग में देखेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स में, तो डॉक्टर विनय कुमार रावत जी प्रोफेसर हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा जी एसोसिएट प्रोफेसर। डॉक्टर विजय कुमार पाल जी
असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हृदय कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर धीरज कुमार वर्मा जी असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री राज जायसवाल जी ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में देखिए डॉक्टर रजनीश कुमार जी प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अमरेंद्र प्रताप सिंह जी असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव जी, सुश्री सानिया त्यागे, श्री सुशील कुमार, ये तीनों हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर जेनेटिक्स डिपार्टमेंट देखिए जीपीबी में, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, तो यहाँ पर 7 टीचर हैं। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह जी प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर श्रीनिवास सिंह जी, डॉक्टर सतीश चंद्र गौड़ जी ये लोग प्रोफेसर हैं, लेकिन अवैतनिक अवकाश इनका है। ठीक है, आगे देखते हैं डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर विनय रोजड़िया, डॉक्टर हौसिला प्रसाद सिंह, डॉक्टर नीलेश उपाध्याय। तो नीलेश उपाध्याय जी मानदेय प्रवक्ता हैं, और ये तीनों लोग जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आगे देखते हैं फिर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में देखिए एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस में पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, तो डॉक्टर महेश विक्रम शाही जी प्रोफेसर हैं, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी एसोसिएट प्रोफेसर, डॉक्टर आलोक मिश्र जी असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कृषि रसायन विज्ञान में देखेंगे तो डॉक्टर संजय कुमार प्रोफेसर हैं, डॉक्टर दिलीप कुमार शर्मा जी असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री राणा प्रताप सिंह जी असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में एक ही है, श्री पुष्पेंद्र कुमार जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पद रिक्त है। सॉइल कंजर्वेशन में भी एक ही सर हैं, डॉक्टर अवधेश कुमार जी ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। प्लांट पैथोलॉजी में 2 लोग हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश यादव जी असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर अभिषेक असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद से बीएड का भी आप देख सकते हैं शिक्षा संकाय के बारे में। सीधे हम यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर प्रयोगशाला स्टाफ के बारे में भी आप पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला स्टाफ, उसके बाद से यहाँ पर देखिए 16 लोग हैं प्रयोगशाला स्टाफ में। कार्यालय स्टाफ है, इसमें 19 लोग हैं, तो ये चाहे तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। चौकीदार, चपरासी, परिचर, माली, स्वीपर कौन कौन है, ये आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर एडमिशन फॉर्म भरने के लिए कुछ निर्देश हैं। तो देखिए जैसा कि नेशनल पीजी में 300 रुपया लगता है फॉर्म का फीस, और यहाँ पर आपका 250 ही लगेगा। और नेशनल पीजी कॉलेज से थोड़ा यहाँ पर कम आपका लगता है सेमेस्टर फीस। ठीक है, 200-300-400 रुपये कम लगता है। और चलिए आगे देखते हैं फिर हम यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपका देखिए एडमिशन फॉर्म के साथ आपको क्या क्या अटैच करना है, क्या क्या संलग्नक लगाने हैं, उनके बारे में दिया गया है। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर 15 चीज़ें लगानी हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, तो उसका आपको लगाना है हाई स्कूल का। ठीक है, उसके बाद से हाई स्कूल का अंक पत्र और फिर हाई स्कूल का प्रमाण पत्र आपको लगाना है। और ये आप ध्यान देखें कि हाई स्कूल को मैट्रिक्स भी बोलते हैं कहीं कहीं। इंटरमीडिएट का आपको लगाना है अंक पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, चूँकि दोनों अब साथ ही में लगा रहता है। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट यानी प्रव्रजन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट ये केवल आरक्षित वर्ग के लिए, और इनकम सर्टिफिकेट अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में देनी है। उसके बाद स्नातक के सभी सेमेस्टर या वर्षों का अंक पत्र, अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको यूजी का सभी सेमेस्टर का जो अंक पत्र है वो लगाना है। ठीक है, पर स्नातक के सभी सेमेस्टर, अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का यानी पीजी का आपको सभी सेमेस्टर का, चूँकि 4 सेमेस्टर होते हैं, तो आपको वहाँ पर लगाना है अंक पत्र। और नोटरी सर्टिफिकेट कुछ विशेष परिस्थितियों में आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है अलग अलग कोर्सेज का। तो यहाँ पर फीस नेम है, यहाँ पर जो ये सारे आपके कोर्सेज के नाम है। ठीक है, तो बीएससी बायो, बीएससी मैथ, बीएससी, तो ये सिर्फ हम यहाँ पर एग्रीकल्चर का बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर में मैं आपको ये एडमिशन फीस, एसआर फीस, ट्यूशन फीस ये मैं पूरी नहीं बताऊँगा, आपको पूरा मैं बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए बीएससी एजी में मैं सीधे आपको टोटल यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वो बताता हूँ। देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ है। तो देखिए बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपका यहाँ पर लगता है 4504 रुपये। ग्रैंड टोटल आप रख सकते हैं 4684 रुपये, चूँकि इसमें वो वाला भी जोड़कर जो एडमिशन फॉर्म का है। ठीक है, तो 4684 रुपये आपके लगभग यहाँ पर इतने ही लग रहे हैं ग्रैंड टोटल में। और बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो 1950 रुपया लग रहा है। फिर एमएससी एजी का देख रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, तो एमएससी एजी में 5567 रुपये, और एमएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर में 1600 रुपये। तो इस प्रकार से आप पूरा फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है।
और देखिए दोस्तों, अगर आपके अलग कोर्सेज हैं तो उनका भी आप टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारे इमेजेस मिल जाएगा। तो सभी को आप डाउनलोड करके जो भी आपका कोर्स है उसकी आप सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप तुरंत ज्वाइन हो जाइए और भी आपको पीडीएफ कंटेंट मैटर सारी चीजें वहां पर मिलेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करें और वहां पर आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं, या वहां पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें आप अपने कमेंट जो सजेशन है वो लिख सकते हैं। एग्रीथिंकर्स के साथ जुड़े रहें बीएससी जी फर्स्ट सेमेस्टर 11th जी और 12th जी की क्लासेज के लिए। बीएससी जी फर्स्ट सेमेस्टर की हमने सारी क्लासेज अपने चैनल पर एकदम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मैटर के साथ शुरू किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे मिले आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।